बच्चों आज यूनिट 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये क्लास 10th का है एग्जाम्पल 1। इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसमें कह रहा है कि आप एक नंबर कंसीडर करो जिसकी जो नंबर है 4 की पावर n है और जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। अब इसमें कह रहा है कि आप चेक करो कि कोई भी वैल्यू n की यदि आप रखते हैं तो 4 की पावर जो n है उसका जो एंड होना चाहिए, उसका जो विद द डिजिट जीरो, उसका जो अंतिम अंक होना चाहिए, ये वंस प्लेस होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी के वंस प्लेस पर कोई भी वंस प्लेस है, मान लीजिए किसी के वंस प्लेस पर यदि डिजिट जीरो आए तो जीरो डिजिट कब आता है? जीरो मतलब 10 की बात कर रहा है, तो 10 कब आएगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इसका मतलब ये है कि उसका जो बेस है उसमें 5 जरूर होगा, 5 जरूर होगा। 2 हो या ना हो, क्यों? क्योंकि 4 5 जा 20 भी होते हैं, यानी कि जीरो हो गया। ठीक है, 6 5 जा 30 भी होते हैं, यानी जीरो हो गया। कुल मिला के लास्ट में जीरो आने के लिए क्या कंसीडर होना चाहिए? 5 कंसीडर होना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। अब देखा जाए कि जो 4 की जो पावर वो n है, तो 4 के यदि आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू टू आएगा। 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है इसमें? 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस बात को हम अपने लैंग्वेज के तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इफ द नंबर इफ द नंबर 4 की पावर n एंड विथ डिजिट जीरो। क्या बोलना चाह रहा है? यदि 4 के पावर n का जो एंड है वो डिजिट जीरो से हो तो क्या होगा? इट मस्ट इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर। यानी कि उसका क्या होगा, उसमें प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 5 जरूर आएगा। बट लेकिन लेकिन क्या हो रहा है इसमें? इसमें हो रहा है कि जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर किसका प्राइम फैक्टर? प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n की बात करें तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है दोस्तों 2 इंटू टू आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू टू की घात n, 2 इंटू टू की घात n आ रहा है। और यहाँ पे जो मैंने अब कल अभी थ्योरम बताई थी आपको कि यहाँ पे थ्योरम लग रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कौन सी थ्योरम लग रही है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि प्राइम फैक्टर 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर होता है 2। सो इसलिए क्या होगा हेयर, यहाँ 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4n। इसलिए 5 4n का फैक्टर नहीं है। लास्ट लाइन आएगी, क्या आएगी लास्ट लाइन? सो इसलिए 4n नेवर नेवर ends with the digit जीरो। कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जब जीरो कब आता है? जीरो आता है आपका जब उसमें 5 फैक्टर हो। 5 फैक्टर इसमें नहीं है। ये आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको अच्छे से आप कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।